नॉक नॉक, देखो कौन आया है। फिर से हम वापस आ गए हैं लेसन 11 के साथ। अभी जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे इनको क्या हुआ, ये नॉक नॉक करने को क्या हो गया। तो क्यों, क्योंकि आपने शुरू के इसके वीडियोस नहीं देखे हैं। मेरे ख्याल से 7 या 6 वीडियोस हमने इसके पहले बनाए हैं इस सीरीज में। तो हम प्रोग्रेसिवली पागल होते जा रहे हैं हर अगले वीडियो में। तो हम और पागल हो गए और पागलपन के साथ वी आर बैक अगेन with lesson number 11, 12, 13, 14 and 15. So in this particular video we will cover lesson 11, 12, 13, 14 and 15, and thanks to lecture card, that lecture card always make sure that they give you such content which is actually a sensible content, useful content, and something which is actually useful for your paper, not only in answer writing but also the preparation strategies what we share with the students. I think, I hope that it always works in your favor, right, like it does for you. Chalo, so starting with lesson number 11, layout designs of integrated circuits. अभी अब हमको मेन सिनेरियो पता है ये है क्यों इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में। ऑब्वियसली जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, लेआउट डिजाइंस हैं, वो इसके अंदर कवर होंगे। अब उसके रिलेशन में जो भी रजिस्ट्री, मतलब जो प्रोसीजर है कि उसको हम कैसे रजिस्टर करेंगे, ये सारा सब कुछ कहाँ कवर होगा, इस चैप्टर के अंदर कवर होगा। एक ही चैप्टर है, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ पैटर्न्स वी हैव 3 डिफरेंट चैप्टर्स, 4, 5, 6। बाकी सबके लिए देयर इज ओनली वन चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन हो गया, नीड ऑफ दिस एक्ट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब ये आया क्यों, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाई डू वी हैव दिस। ये वाला पोर्शन भले ही छोटा सा है, एक पैराग्राफ में दिया है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। देन वी हैव रजिस्ट्रार ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये प्लीज ध्यान रखना, पैटर्न के केस में कंट्रोलर होता है, टीएम के केस में रजिस्ट्रार होता है, इसके केस में भी रजिस्ट्रार होता है। सो वी हैव द रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है, प्लीज इसका ध्यान रखना। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार, इसका रजिस्ट्रेशन होगा कैसे और इसके क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे, हमेशा याद रखना। ये मैं अब 6-7 टाइम ये गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ दैट वेन एवर यू आर कंसिडरिंग योर यूनिक प्रोडक्ट और प्रोसेस एंड यू वांट इट टू क्वालिफाई एज आईपीआर, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। वरना तो हर कुछ मैं बोल दूं कि मैं इस पेन को ऐसे उल्टा बना के कुछ तो भी बना दूं तो मैंने इसमें कुछ नया कर दिया। क्यों हो गया भैया, कहाँ से हो गया नया। So for qualifying as an IPR, there has to be something that X factor. अब वो X factor अलग अलग IPR के लिए different होता है, ठीक है। तो फिर व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिजाइंस, 443 में कवर्ड है। प्रोहिबिशन उसके रिलेशन में, व्हाट इज द प्रोसीजर, ड्यूरेशन, एप्लीकेशन, विड्रॉल, उसका एडवर्टीजमेंट मतलब हमको बताना पड़ता है एप्लीकेशन को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए। अपोजिशन उसका करेक्शन, अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अगेन रजिस्ट्रेशन, उसका ड्यूरेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपको कौन से राइट्स देता है, रजिस्ट्रेशन होने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह दिया हुआ है, किसी ना किसी रूप में आपको ये दिया ही हुआ है। एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ केस लॉ, पूछते ही है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और देखो इसमें एक्सेप्शंस भी दिए हुए कि भाई अगर इसका इफेक्ट होगा तो राइट्स कन्फर क्या होंगे, इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो क्या होगा, उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ने तो काड़ी किया ही होगा कि आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई केस लॉ भी फिर इस पे होगा, ठीक है। देन वी हैव असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन, अभी पढ़ के आ रहे हैं। असाइनमेंट, असाइनर, असाइनी, एक वैलिड डीड होनी पड़ेगी, ठीक है। देन वी हैव असाइनेबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी के प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस। फिर यूज ऑफ लेआउट डिजाइन एंड रजिस्टर्ड यूजर्स कौन होते हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। उसका यूज क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वो काम पे आ रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर, आप अगर रजिस्टर्ड यूजर हैं, अब देखो ये एक चीज नई नहीं दिख रही तुम्हें, ये बाकियों में दिखी क्या, नहीं दिखी, पर यहाँ पे दिख रही है। तो दिस मीन्स दैट दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल टू दिस पर्टिकुलर आईपीआर, तो हमें ये पढ़ना ही चाहिए। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आपको कवर किए हैं सेक्शन 25 के अंदर, वो सब आपको देखने हैं। दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50 बार से मॉरल वर्ड पढ़ते आ रहे हैं।
देन वी हैव पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। हमेशा याद रखना, पावर ऑफ कंट्रोलर, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, ये प्रोसीजर में अपने आप एम्बेडेड रहेगा, बाय डिफॉल्ट कवर्ड रहेगा, ठीक है। देन एक एपेलेट बोर्ड होगा जिसका एस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन वगैरह सब कुछ दिया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है एपेलेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर अगर एपेलेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको सीधे यहाँ पहुंच जाना है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो फिर अब दिमाग लगाओ कि एपेलेट बोर्ड और कहीं पे तुम्हें दिखा क्या, अगर ऐसा कोई बोर्ड और कहीं नहीं दिखा है तो यहाँ से उसका आंसर उठा ले, स्पेसिफाई कर दे, ये अब हमें अपनी तरफ से करना है, वैसे ऐसा गड़बड़ होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं कि एपेलेट बोर्ड के बारे में बताइए एंड इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो आपको कॉम्पोजिशन बताना है, उसके सामने अपील कैसे करनी है ये नहीं बताना है। एपेलेट बोर्ड के बारे में पूछा है, अपील का प्रोसीजर नहीं पूछा है, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक इन माइंड एंड कंसिडर। फिर उसकी अपील कैसे होगी, ऑफेंसेस, पेनल्टी, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, फोर फीचर ऑफ गुड्स, अब भी गया था, पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, फॉर फीचर का प्रोविजन, ठीक है। एंड इसके रिलेशन में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई, वॉशिंगटन ट्रीटी एंड ट्रिप्स, फॉलोड बाय द केस लॉस, ये सेम पैटर्न आपको हर चैप्टर में दिखेगा। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आई विल क्विकली ब्रीफ ऑन दिस। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स मतलब वो सीक्रेट्स जो ट्रेड में दो लोगों के बीच, जिनको वो सीक्रेट पता है, सीक्रेट का मतलब ही क्या है, जो पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल नहीं है, द इंफॉर्मेशन विच इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू एंड मी, सो वी बोथ आर सपोज नॉट टू टेल दिस टू द पब्लिक, ये है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। जैसे कोका कोला का इतना फेमस एग्जाम्पल है यार, इतनी बार हम उसको, कोका कोला की रेसिपी तो मतलब वो ट्रेड सीक्रेट का पार्ट बनती है, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट क्यों लगते हैं, अगेन देखो, व्हाई इज इट नेसेसरी, हर आईपीआर के पहले पूछा है हमें ये क्यों लगा, भाई वो व्हाई क्वेश्चन तो हमको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारे इंडिया में क्या पोजीशन है ना, व्हाई इंडिया की पोजीशन यहाँ पे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, द रीजन इज इंडिया में पहले इसके बारे में बहुत डेवलपमेंट्स नहीं देखे गए थे। It is very recent, it is in very recent times that we have given, undoubtedly पहले भी देते थे importance, but much regard is given nowadays about the I mean particularly to the undisclosed information and particularly to the trade secrets, ये अब बहुत ज्यादा इसको तवज्जो दिया गया है। अब मतलब मैं 2024 नहीं बोल रही हूँ, अब मतलब in the recent times, ठीक है। What does kind of protection does a trade secret offer? ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्ट कैसे किए जाते हैं, उनके एसेंशियल्स, अभी देखो इसके पिछले चैप्टर में गया था क्राइटेरिया, अभी देखो यहाँ पे भी है एसेंशियल कंडीशंस। भाई क्राइटेरिया क्या है, आपका इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट कैसे बनेगा, ये हमको देखना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स इन इंडिया क्या है, उसके रिलेशन में क्या लेजिस्लेशन है, तो देखो यहाँ पे कितना बढ़िया दिया हुआ है, ट्रेड सीक्रेट्स का एक बढ़िया सा मोर बना वो और उसपे और मोर की तरह दिख रहा है, मोर बना हुआ है बढ़िया सा, जो आपको अलग अलग जो लेजिस्लेशन है, जो बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में, उसके रिलेशन में आपको अच्छा एक मोर को जाके आप देख सकते हो। अच्छा, इसके रिलेशन में जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज पास हुई हैं, जैसे पेरिस कन्वेंशन, नाफ्ता, गैट, ट्रिप्स, ब्राजील, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल, इन सब ने क्या क्या डेवलपमेंट्स दिखाई, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कवर्ड है, फॉलोड बाय केस लॉज, ठीक है। तो प्लीज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे देख लें। अनडाउटेडली डाउट होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द इंडेक्स। मेन क्लास में मिलो फिर देखो एक एक चीज पे, एक हर चैप्टर पे एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ये अभी से समझ में, अभी से अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर में ये चीजें पूछे, ये जार्गन से, ये कीवर्ड है, इतना भी देख लिया ना, मार्क माय वर्ड, कल का पेपर देखना आपका कैसा होने वाला है। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख के जाएंगे वहां जाके थैंक यू बोलेंगे और मुझे लगातार हिचकी आती रहेगी, हाँ उम्मीद है गाली की मत हो। लेसन 13 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें हम बायोडाइवर्सिटी और उसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। अगेन देखो व्हाट इज द नेसेसिटी, सिग्निफिकेंस, क्यों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर के फर्स्ट 2 पन्नों में मिल जाएगा, ये है आपको जो ध्यान देना है। हिस्ट्री, पर्सपेक्टिव, फ्रेमवर्क, नीड, नेसेसिटी, ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द वेरी फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर और द कॉन्सेप्ट। फिर देन वी हैव द आईपीआर एंड बायोडाइवर्सिटी, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है देखो दिया हुआ, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, अभी बताया था मैंने, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज से हम कोई काम करते आ रहे थे एंड नाउ वी वांट
to use that for the general betterment or the for the development or for the benefit of the society at large. तो हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे उस सब के बारे में ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका बात करेगा. फिर बायोपायरेसी, चोरी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हुआ. अब जब एक्ट बना तो उसके रिलेशन में बहुत सारे संस्थाएं बनी होंगी, इंस्टीट्यूशंस बनी होंगी, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बन गई. कुछ सेक्शंस कभी एप्लीकेबल होंगे, कुछ सेक्शंस किसी को एप्लीकेबल नहीं होंगे. देन वी हैव प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट, भाई नेशनल है तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी भी होगा. अब ये चीजें खुद ब खुद खिड़की खुल जा रही है, देखो दिमाग में. अब तुम देख रहे हो बाय द टाइम वी हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 13, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक विंडोज खुलते जा रहे हैं कि क्या 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 कंटेन होगा. नेशनल की बात किए तो स्टेट भी होगा ही, ठीक है. अब अगर बोर्ड्स हैं तो उनके पावर्स भी होंगे, उनके फंक्शंस भी होंगे, कुछ उनको अप्रूवल्स रखते होंगे, कुछ वो अप्रूवल्स देते होंगे. भाई सीधी बात है ना, ये तो टू एंड फ्रो चल रही है गाड़ी अब, ठीक है. स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसके फंक्शंस, उसके पावर, फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में भी कुछ इंटर कोरिलेशंस होते होंगे, तो उसके बारे में हमने बात कर ली है. भाई बोर्ड है तो बोर्ड के साथ कुछ कमिटीज भी होंगी. तो अब अगर बायोडाइवर्सिटी कमिटी आया है तो बोर्ड के आजू बाजू के पेजेस में ही उसका आंसर मिलेगा. दिस इज हाउ यू कैन रीच टू दी आंसर. वैसे तो इन माई गाइड ऑल्सो इट इज गिवन, ठीक है. फिर उसके रिलेशन में अब उनके मेंबर्स कौन होंगे, ऑफिसर्स कौन होंगे, उन अपील के क्या पैरामीटर्स होते होंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, तो ये तो सबका फेवरेट है, आप एग्जीक्यूटिव से पढ़ते आ रहे हो. एग्जीक्यूटिव क्या सीएसईटी से पढ़ते आ रहे हैं. एंड देन वी हैव पेनल्टीज फॉलोड बाय प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. अब देखो डेटाबेस, जैसे पैटेंट का डेटाबेस वाला चैप्टर हमने देखा था, वैसे यहाँ पे भी ये एक डेटाबेस बन गया. तुरंत के तुरंत क्या लगा लो, स्टिकी नोट लगा लो अपनी बुक में कि भाई ये रजिस्टर में हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है इन रिलेशन टू, जाके बस वहां स्टिकी नोट लगा लो. जैसे ही आपको केस स्टडी में पूछा आप वहां जाके अपना आंसर लिख सकते हो. फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या है. अब ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन इस रिलेशन में हुए. भाई हमने बहुत सारी ट्रीटीज हैं इसके लिए, जैसे नगोया, कार्टेजिना, सीबीडी, ट्रिप्स, बुडापेस्ट, ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज देखी गई हैं जो इन रिलेशन पे ही बात करती हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड मेरिट्स ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. प्लीज इसको पढ़ के जाना. मेन क्लास में तो हमने ये सब कवर किया है. हमारा एब्स स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए. क्या मैं अभी भी दिख रही हूँ? एम आई स्टिल विजिबल? ठीक है. देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज. ये हमने शायद पहले चैप्टर में मैंने मेन क्लास में कवर किया है, इस वाले में कवर नहीं किया है. तो प्लांट वेराइटीज, कुछ ऐसी प्लांट वेराइटीज जिनका को प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन देना या उनके रिलेशन में किसी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब राइट्स को क्लेम करना, आपको इस पर्टिकुलर इसमें आएगा. तो जिस ऑब्वियसली इसमें फार्मर्स के राइट्स. अभी प्लांट कौन बनाएगा, भाई फार्मर बनाएगा. तो ये तो बहुत प्रिटी ऑब्वियस सी बात है कि अगर केस तो हमें फार्मर राइट्स ये सब दिया है तो सीधे इस चैप्टर में डुबकी लगा लो. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी है, मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी होगा, जनरल फंक्शन होगा, उनके पावर होंगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होगी, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट्स होगा. तो फिर से ये डेटाबेस आ गया, लगा दो स्टिकी नोट. अब तुम खुद ही पैटर्न समझ गए हो. अब एक काम करो, वीडियो खुद बना के मुझे भेज दो, बाकी बच्चों को भी भेज दो, क्योंकि नाउ यू नो द पैटर्न. वैसे दिस इज द लास्ट एंड सेकंड लास्ट चैप्टर, तो ज्यादा कोई फायदा मेरे लिए होगा नहीं, मुझे तो बोलना ही पड़ गया. और registration of plant varieties and farmers rights authority, and then we have application, we have registrable varieties, who may make an application, उसका फॉर्म क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेराइटीज. प्लीज ये ध्यान से पढ़ लेना. और कौन कौन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर्सन्स की कैटेगरी कैसे रहेगी, ये एक बार हम पढ़ लेंगे. रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट क्या होगा, इशू ऑफ सर्टिफिकेट क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वेराइटीज, ब्रीडर, इन सब के रिलेशन में ड्यूरेशन कैसा रहेगा, ये सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. तो भाई सरेंडर कैसे करना है, क्या एनुअल फीस पे करनी है, फार्मर का राइट क्या है. कम्युनिटीज, अब कम्युनिटीज यहाँ पे कौन होती है ये सुन लो. कम्युनिटीज मतलब वो जो कोई एक अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज लेके आ रही होती हैं, ये होती है कम्युनिटीज का मतलब वो कम्युनिटीज, जैसे मान लो कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, कोई अदर कम्युनिटी है जिसके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई स्पेशलाइज तरीका है किसी काम को करने का, तो वो ये वाली कम्युनिटीज हैं. इसको ध्यान से पढ़ना, पढ़ ही लेना. अब यहाँ पे तुम कम्युनिटी का जेनरिक आंसर जो हम जनरली लॉज में पढ़ते हैं वो मत लिख देना. कम्युनिटीज मतलब जिनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड दे आर पासिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू दी वर्ल्ड, ठीक है.
फिर इसके बाद जीन फंड, फार्मिंग ऑफ स्कीम्स, कंपलसरी लाइसेंस। अभी कंपलसरी लाइसेंस का पैरामीटर वही रहेगा, हाँ। बस वही बात है ना कि आत्मा बदल जाएगी, बॉडी वही रहेगा, ठीक है। देन वी हैव प्रोविजन ऑफ अपील टू हाई कोर्ट, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, साइंटिफिक एडवाइजर्स। ये चैप्टर ना देखो लंबा नहीं है, ऐसे घबराना मत, छोटे छोटे पैराग्राफ चीजें में दिया बहुत हुआ सारी है। है। अभी तुम देखो अगर 548 में कितनी चीजें दी हैं, 549 में कितनी चीजें दी हैं, 550 में कितनी दी हैं, 551 में कितनी दी हैं। तो डोंट बी अफ्रेड कि बाप रे इतना लंबा चैप्टर है क्या, लंबा चैप्टर नहीं है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत हैं। तो थोड़ा सा इसमें पहले ही ओवरव्यू लेके चले जाओ। Then we have international treaties and conventions, new plant varieties, Doha Convention and TRIPS agreement, ये यहाँ पे कवर हुआ है, followed by Case हम सबका अपना case laws, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस कंसर्न्स इन कमर्शियलाइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम इन आईपीआर को कैसे पैसा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कवर होगा। तो अब कमर्शियलाइजेशन बाय ओनर हो, बाय एजेंट हो, बाय बिजनेस पार्टनरशिप हो, बाय असाइनमेंट्स हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अग्रीमेंट्स हो, इसमें भी टाइप्स दिए हुए हैं। देन वी हैव सेल ऑफ बिजनेस हो, या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की केयर एंड मेंटेनेंस हो, ये सारा सब कुछ इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर हुआ है। तो कहीं पे ऐसा कोई केस स्टडी आ जाती है जिसमें लड़ाई झगड़ा झंझट है इन रिलेशन टू दी आईपीआर का कमर्शियलाइजेशन, तो वो कहाँ कवर होगा, लेसन नंबर 15 में कवर होगा। आईपी ऑडिट हो सकता है, आईपी ड्यू डिलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सारा सब कुछ कहाँ कवर होगा, अंडर चैप्टर नंबर 15। कोई अगर लीगल ऑडिटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, फंक्शंस ऑफ आईपी ऑडिट, टाइप्स ऑफ आईपी ऑडिट अगर होगा, तो ये सारी चीजें कहाँ कवर होंगी, चैप्टर नंबर 15 में। तो प्लीज गो थ्रू इट वेरी सिंसियरली। कुछ एंटी ट्रस्ट लॉस के बारे में भी दिया हुआ है, एंड अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दी कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट को छोड़ मत देना, बहुत चांसेस हैं कि आपको कॉम्पिटिशन एक्ट के रिलेशन में कोई क्वेश्चन स्टिच करके इससे दे दे, क्योंकि भाई अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई ब्रांड अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन को मिला के आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस एंड प्लीज बी वेरी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। लेसन नंबर 15 यहाँ कवर होता है। हम जीत गए। चलो, सो आई विश ऑल द बेस्ट, जोक्स अपार्ट, ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू, क्योंकि कल इसका भी पेपर है। एंड आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ ग्रेट पेपर टुमारो। इसके बाद तो कुछ लोगों का पेपर ख़त्म भी हो जाएगा, तो एक अच्छे बड़ी हंसी की तरह, हंसी के साथ, स्माइल के साथ, आई विल एंड दिस वीडियो। एंड माई ऑल द बेस्ट विशेस। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उन स्टूडेंट्स को तो आई होप कि पेपर आसान लगेगा। जो स्टूडेंट्स, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे अभी मैसेज आया है आज और कल में कि मैम कुछ बता दो, कुछ बता दो, कुछ बता दो। तो अब देखो, मैं जितनी हेल्प कर सकती थी मैंने वो हेल्प करी है, और अब जो मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए कर सकती थी वो मैंने किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट, अच्छी नींद लेके पेपर देने जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये फाइनल दैट्स ऑल फॉर टुडे है। थैंक यू।